पास ये जो सवाल है क्लास 12th के लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का ये सवाल है और ये क्वेश्चन है कि y बराबर log रूट अंडर 1 प्लस cos स्क्वायर x बाई 1 माइनस e टू द बेस x और हमें प्रूव करके दिखाना है कि dy बाई dx का जो मान है 2x माइनस 1 e टू द बेस x माइनस sin x इंटू cos x बाई 1 प्लस cos स्क्वायर x ये हमारा हल निकाल के बताना प्रूव है। थोड़ा सा लेंथी है बट फिर भी चलेगा। तो हम सिंपल सा डिफरेंशिएट करते हैं dy बाई dx। तो अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे log के वैल्यू को d log रूट अंडर 1 प्लस cos स्क्वायर x बटे 1 माइनस e टू बेस x बाई d ये फॉर्म को फिर से लिखेंगे 1 प्लस cos स्क्वायर x बटे 1 माइनस e टू बेस x। इसका अगले स्टेप में फिर से डिफरेंशिएशन होगा d रूट अंडर 1 प्लस cos स्क्वायर x बटे 1 माइनस e टू बेस x बाई d 1 प्लस cos स्क्वायर x बटे 1 माइनस e टू बेस x इनटू अब अगले स्टेप में हम डिफरेंशिएशन करेंगे इस वाले वैल्यू का यानी 1 प्लस cos स्क्वायर 2x बटे 1 माइनस e टू द बेस 2x का ये u बटे v पे फंसेगा। देखो आप ये वाला टर्म नहीं भी लिख सकते हो क्योंकि आपको पता है कि पहले हम डिफरेंशिएशन लॉगरिथमिक फंक्शन का कर रहे हैं तो बाकी जो वैल्यू बचेगा फंक्शन बचेगा उसका नेक्स्ट स्टेप में होगा। ठीक है, फिर से हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं इस वाले फंक्शन का रूट में का डिफरेंशिएशन होगा तो अगले वाले स्टेप में जो रूट के अंदर जो वैल्यू बचा होगा उसका डिफरेंशिएशन होगा। क्लियर है? तो ये थोड़ा सा लंबा जाने वाला है। तो इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 बाई x तो ये हमें मिलेगा 1 बाई रूट अंडर 1 प्लस cos स्क्वायर x बटे 1 माइनस e टू द बेस 2x इनटू रूट का आप करोगे। ठीक है, तो log याद होगा अगर आप रूट x का डिफरेंशिएशन करते हो तो क्या मिलता है 1 बाई 2 रूट x मिलता है। तो ऐसा ही कुछ हमें मिलेगा क्या 1 बाई 2 रूट वैल्यू ये मिलेगा 1 प्लस cos स्क्वायर x बटे 1 माइनस e टू बेस 2x इनटू ये वाले टर्म का हमें u और v पर ले जाना पड़ेगा। तो v को बाहर रखते हैं 1 माइनस 2x को बाहर रखते हैं और जब डिफरेंशिएशन करेंगे 1 cos स्क्वायर x बटे dx का फिर से 1 प्लस cos स्क्वायर x को बाहर रखेंगे और डिफरेंशिएशन करेंगे e टू द बेस 2x का बाय e टू द बेस 2x इनटू dx का बाय 1 माइनस e टू द बेस 2x का होल स्क्वायर यानी u को v को बाहर रखे u का डिफरेंशिएशन होगा u को बाहर रखे v का डिफरेंशिएशन होगा बाय d स्क्वायर। तो इतना सारा वैल्यू है। अब इसे क्या लिख सकते हैं इसे ऊपर ले जाए तो इसे तो लिख सकते हैं ना। अब देखो ये दोनों वैल्यू सेम है। ठीक है ना, तो 1/2 को बाहर कर देते हैं 1/2 को इन दोनों को सेम से हम गुना करेंगे और नीचे वाले टर्म को ऊपर भेजेंगे तो हमें मिल जाएगा 1 माइनस 2x बटे 1 प्लस cos 2x। क्लियर है? सेम टू सेम वैल्यू यानी a इंटू a स्क्वायर होगा स्क्वायर से रूट ओवर कैंसिल और चूंकि लोगरिथम के फॉर्म में है तो हम इसे ऊपर ले जाएंगे। यहाँ पर हमें मिलेगा क्या चीज मिलेगा 1 माइनस e टू द बेस 2x और 1 प्लस cos स्क्वायर x का करेंगे तो 1 का करेंगे तो हमें 0 मिलेगा लेकिन cos स्क्वायर का करेंगे तो माइनस 2 cos x इंटू sin x ब्रैकेट में फिर से माइनस 1 प्लस cos स्क्वायर x इसका करेंगे तो माइनस 2 e टू द बेस 2x बाई 1 माइनस e टू द बेस 2x का इतना हमें मान मिलेगा। ठीक है ना, इतना मान हमें मिलेगा। एक काम कर सकते हैं क्या ऊपर के वैल्यू को ये जो ऊपर का मान आया है हमें ठीक है इसको अलग ब्रैकेट में डालते हैं इससे एक वैल्यू को कट कर सकते हैं तो हमारे पास केवल एक ही मान बचेगा इसको बाहर ही निकाल देते हैं है ना। तो हमें हर तरफ ये वैल्यू बच गई। इसमें एक काम करते हैं कि क्या करना है। ठीक, अब एक चीज ध्यान से देखो हम इस टर्म को बाहर रखते हैं फिलहाल चाहे आप लिख सकते हो 1/2। अब हमारे पास क्या बचेगा यहाँ पर 1/2 1 प्लस cos स्क्वायर x ब्रैकेट में ऊपर वाले वैल्यू में हमें मिला। अगर हम इस वैल्यू को पलटते हैं देखो साइन को पलटते हैं
ठीक है। अगर आप लिखते हैं e टू द बेस 2x माइनस 1 क्या होगा, हमें माइनस मिलेगा, ठीक है ना। यहाँ पर अगर वैल्यू को पलटते हैं तो साइन को कॉमन कर सकते हैं, और यहाँ पर पहले से माइनस है तो ये माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यानी इसे हम पलटे तो इसका मतलब वो साइन कैंसिल हो जाएगा। यानी अब हम इसे लिख सकते हैं इंटू 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ये सिंपल सा है, ये मल्टीप्लाई, इसका माइनस का साइन इसके साथ कैंसिल हो। यहाँ पर आप देख सकते हो ये माइनस माइनस प्लस, तो मिलेगा e टू द बेस 2 इंटू e टू द बेस 2x इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर x ब्रैकेट 1। डोमिनेटर में हमें यहाँ पर मिलेगा 1 माइनस e टू द बेस x। अब देखो करना क्या है कि इस टर्म से इसमें और इसमें मल्टीप्लिकेशन होगा। डोमिनेटर को तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसमें तो कोई ज़्यादा मोशन नहीं है, तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना। एक स्टेप और नीचे में फिक्स करते हैं, आप ऊपर का ये उतारिए तो पॉज करके, इसमें कोई गलती नहीं होगी, ठीक है। तो अब देखो, अब इस स्टेप को उठा के जाते हैं, हमें करना क्या है, इससे डोमिनेटर का डोमिनेटर से मल्टीप्लिकेशन करना है, तो y बराबर आ जाएगा, यानी डिवाइड x का इधर। तो जब आप डोमिनेटर को मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तो आपको ये वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। नीचे वाले का नीचे से गुणा करना है, ऊपर वाले में मैंने कुछ नहीं अलग किया है, ठीक है। बस नीचे वाले को नीचे से मल्टीप्लाई किया है। मल्टीप्लाई किया मतलब कैसे, तो ब्रैकेट में रहेगा, मल्टीप्लाई थोड़ा ना होगा। अब क्या करना है, इस वैल्यू को फिर से एक बार पलटो, क्योंकि हमें चाहिए दो स्टेप करेंगे इसमें। एक तो इस वैल्यू को पलटेंगे, यानी जो प्लस और माइनस में आएगा, माइनस का साइन हमें कॉमन आएगा। दूसरा ये स्प्लिट करेंगे इसको अलग अलग भाग में, तो देखो जब इसे पलटेंगे तो आ जाएगा 1 माइनस e टू द बेस 2x, ठीक है, वो भी कैसे में आएगा, माइनस में आएगा, और ये वैल्यू हमें मिल जाएगा 2 sin x इंटू cos x। और इसे स्प्लिट कर देंगे, यानी दोनों के साथ एक एक बार बारी बारी से ले जाएंगे इसे, cos स्क्वायर x इंटू 1 माइनस e टू द बेस 2x प्लस इसे 2 e टू द बेस 2x इंटू 1 प्लस cos स्क्वायर x बाय, अब इसे भी एक बार स्प्लिट कर देंगे, तो एक इस इधर में लिखेंगे 2 1 प्लस cos स्क्वायर x इंटू 1 माइनस e टू द बेस 2x, ठीक है। इसे दोनों के साथ प्लस था तो अलग अलग चिपका देंगे, क्लियर है। तो ध्यान से देखो, ये वैल्यू इससे कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, इससे ये पूरा वैल्यू कैंसिल, हमें क्या आ जाएगा, यहाँ बचेगा माइनस sin x इंटू cos x बाय, नीचे बचेगा 1 प्लस cos स्क्वायर x प्लस इधर बचा 2 से 2 कैंसिल, तो e टू द बेस 2x बटे 1 माइनस e टू द बेस 2x, और यही हमें प्रूव करना है। बस आप इसे पलट दो, तो e टू द बेस 2x बटे 1 माइनस e टू द बेस 2x माइनस sin x इंटू cos x बटे 1 प्लस cos स्क्वायर x, ये हमारा क्या होगा, मान आएगा। यही इसका एक्चुअल प्रूफ है। .NET पर चाहे अलग अलग आप सर्वर पर इसे जब इसका आंसर चेक करोगे तो आपको गलत दिखाएगा, दूसरा टैग के फॉर्म में दिखाएगा। टैग के फॉर्म में भी आंसर आएगा, बस 3-4 स्टेप आपको एक्स्ट्रा बनना पड़ेगा, क्लियर। बस ये सिंपल सा स्टेप था,